सो है एवरीवन। सो प्रीवियस टॉपिक में हमने सीखा हुआ था हाउ टू कनेक्ट इंस्टाग्राम अकाउंट विथ फेसबुक बिजनेस पेज, जो काफ़ी इंट्रोडक्टरी पार्ट था। जब आप इंस्टाग्राम अकाउंट बनाते हो और फेसबुक पेज बनाते हो तो वो काफ़ी सबसे इम्पोर्टेंट ज़्यादा टॉपिक था कि ये काफ़ी कनेक्ट होना, लिंक होना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ कि हाउ टू क्रिएट कंटेंट। अब हमारा जो ये टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है। ये मेनली हम कंटेंट के बारे में सीखेंगे, ठीक है। अब ज़्यादातर लोग क्या होता है कि फेसबुक पे काम तो करते हैं, फेसबुक पे वो स्टार्टिंग में बना तो लेते हैं ये सब कुछ अकाउंट वगैरह, बट कंटेंट ज़्यादा अपलोड नहीं कर पाते हैं। तो वो मैं सीखूंगा कि कंटेंट आपको किस तरीके से होना चाहिए और क्यों कंटेंट मार्केटिंग हमारे फेसबुक के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो कंटेंट से समझने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कंटेंट मार्केटिंग होता क्या है और वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है। देखिए, कंटेंट मार्केटिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ क्रिएटिंग, पब्लिशिंग एंड शेयरिंग कंटेंट विद द गोल ऑफ बिल्डिंग द रेपुटेशन एंड विजिबिलिटी ऑफ योर ब्रांड। इट मीन्स कंटेंट मार्केटिंग है क्या? वो एक टाइप की प्रैक्टिस है, ठीक है। उस प्रैक्टिस में होता क्या कि आप है ना ज्यादातर कंटेंट क्रिएट करते हो, वो कंटेंट क्रिएट होने के बाद आप उसे पब्लिश करते हो, पब्लिश होने के बाद आपको शेयर करना होता है, और वो भी जो आप करते हो तो वो एक गोल के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आज हमने ये कंटेंट, आज ये दिमाग आया कि आज हमारे को ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है और ये आज प्रोडक्ट पोस्ट होनी चाहिए, वैसे नहीं होता। ये आपको सबसे पहले तो एक प्रॉपर एक कैलेंडर क्रिएट करना पड़ता है, उसके हिसाब से होता है, और आपको हर एक स्टेज में डिवाइड करना होता है, काफी ज्यादा कुछ रिसर्च करना होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कंटेंट मार्केटिंग होता क्या है, कंटेंट मार्केटिंग एक प्रोसेस है, एक प्रैक्टिस है। उस प्रोसेस में होता क्या है, आप कंटेंट को क्रिएट करते हो, पब्लिश करते हो और शेयर करते हो, और ये भी आप अपने गोल के अकॉर्डिंगली करते हो। अब गोल का मीनिंग क्या होता है? जब आप कोई भी एक बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपका इंट्रोडक्टरी फेज पे सेल्स गोल नहीं होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आपका क्या होना चाहिए कि आपका ब्रांडिंग गोल होना चाहिए। ब्रांडिंग होने के बाद आपका गोल होना चाहिए अवेयरनेस। अवेयरनेस हो जाने के बाद अगर हम बात करते हैं तो प्रॉपर रीच मिलनी चाहिए, रीच के बाद लीड्स आती हैं, लीड्स के बाद सेल्स होता है। तो ये काफी ज्यादा एक प्रोसेस को हमारे को फॉलो करना होता है, और अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो करते हो तो ही आप कंटेंट मार्केटिंग में सक्सेसफुल हो सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको प्रोसेस बताया कि आपको क्या करना है इसमें। तो जैसे कि मैंने बताया, लेट्स से मैं आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाता हूँ। जैसे कि हम आ जाते हैं, ये मैंने एक प्रोसेस आपको यहाँ पे बताया हुआ है, जिसमें मैंने बताया हुआ अवेयरनेस, ब्रांडिंग, रीच, लीड, कन्वर्जन और रिपीट कस्टमर्स। ये क्या है, कंटेंट किस तरीके से बनाते हैं उसकी सारी प्रोसेस है। लेट्स से आपने एक न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है। तो आपका सबसे पहले आपका जो गोल होना चाहिए ये होना चाहिए अवेयरनेस का, ठीक है। अवेयरनेस मतलब आप अपने सबसे पहले तो बिजनेस के बारे में बताएंगे कि आपका बिजनेस किसके रिलेटेड है। लेट्स से मैंने जैसे एग्जांपल दिया था क्लाउड किचन है, ठीक है। तो आपको एक देखना है कि आपको सबसे पहले तो सोचना है कि कौन सी सिटी में कर रहे हो, ठीक है। सिटी के बाद आपको इसमें देखना है कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन सा है, ठीक है। टारगेट ऑडियंस हो जाने के बाद आपको देखना है कि उनका इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। फिर यहाँ पे उनका इंटरेस्ट क्या है, उनके अकॉर्डिंगली आपको कंटेंट क्रिएट करना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली आपको कंटेंट क्रिएट करना है। और आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि सपोज सिटी है, तो सपोज लेट्स से मैं एक गुजरात बेस्ड क्लाउड किचन स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आपका जो लैंग्वेज होना चाहिए वो होना चाहिए, आप जो लैंग्वेज सिलेक्ट करोगे यहाँ पे गुजराती रखोगे, गुजराती आपका प्रायोरिटी, आप गुजराती रख सकते हो, साथ ही साथ आप इंग्लिश भी रख सकते हो या तो फिर हिंदी भी रख सकते हो। मतलब आपको ये ज्यादातर देखना है। सपोज आपका बिजनेस गुजरात बेस्ड है तो लोकेशन में लेट्स से गुजरात है, तो ठीक है। साथ ही साथ मैं इसमें बता दूं कि गुजरात बेस्ड है। अगर महाराष्ट्र में तो आप मराठी प्रेफर कर सकते हो, इस तरीके से तेलंगाना है तो तेलुगु सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये आपको ज्यादातर इसमें ध्यान देना है कि आपका अकॉर्डिंगली, मतलब उसके अकॉर्डिंगली आपका कंटेंट होना चाहिए। ये मैंने आपको बताया अवेयरनेस के लिए। टारगेट ऑडियंस आपको सिलेक्ट करनी है। लेट्स से आप कोई एक क्लोथिंग रिलेटेड बिजनेस है तो आप सिर्फ फीमेल को टारगेट कर रहे हो, तो आपको सिर्फ टारगेट ऑडियंस उसके स्पेसिफिकली ही कंटेंट लिखना है। फिर उनका इंटरेस्ट जानना है। इंटरेस्ट मतलब आपकी ऑडियंस को किस टाइप का कंटेंट अच्छा लग रहा है। जैसे कि अभी मैं
अब मैंने जैसे मोबाइल फोन का मेरा काम है, जैसे मैं मोबाइल फोन की एक्सेसरी सेल कर रहा हूँ, तो मेरा लेट्स से टारगेट बेस है कि अभी मैं सिर्फ आईफोन पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, आईफोन लाइक एप्पल रिलेटेड प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ। तो मुझे देखना होगा कि अभी जो है नया कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, जैसे 12 या 13 अभी लॉन्च हुआ है आईफोन में, तो मुझे उसके स्पेसिफिकली ही कंटेंट रखना है। जैसे अभी 13 लॉन्च होने वाला है, ठीक है, 13 प्रो मैक्स लॉन्च होने वाला है, तो उसकी क्या डेटा है, उसका क्या अच्छी अच्छी बातें मुझे शेयर करनी, सो दैट मुझे उस टाइप की जो ऑडियंस होगी वो ज्यादा कनेक्ट होके मेरे साथ परचेस करेंगे। और अवेयरनेस पे आपको ये दिखाना है कि आपको क्या करना है कि अवेयरनेस को पे ध्यान रखना है कि लेट्स से मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो कौन से लोकेशन पे स्टार्ट हुआ है, ठीक है, मेरी कितनी ब्रांचेस रहेंगी। तो आपका जो कंटेंट है वो अवेयरनेस के स्पेसिफिकली ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे हमारे को ये नहीं फोकस करना है कि हमारे यहाँ पे सेल हो, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रांडिंग की बात करते हैं, ये फर्स्ट स्टेप था हमारा। अब यहाँ पे ब्रांडिंग की बात करते हैं। ब्रांडिंग में आपको ध्यान रखना है कि आपको एक स्पेसिफिकली ब्रांड बनानी है। ब्रांड इन द सेंस कि लेट्स से मैं बात करता हूँ कि आपके दिमाग में होगा, जैसे आप कोई भी एक एरिया में रह रहे हो, ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उससे आपको देखना है कि आपके दिमाग में कौन सी ब्रांड आ रही है। सबसे मैं बोलता हूँ कि, या फिर कोई भी हो सकता है, जैसे मैं एक बार बात करता हूँ पानी की बोतल, ठीक है, तो आपके दिमाग में आएगी बिसलेरी, ठीक है। फिर मैं मोबाइल फोन बोलता हूँ तो आपके दिमाग में आएगा एप्पल। फिर आप बोलोगे कि सबसे मुझे लोएस्ट प्राइस में मतलब बजट फोन चाहिए, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, MI, रियलमी। तो ये उसके अकॉर्डिंगली ब्रांड बन चुकी है। तो मैं एक बोलता हूँ कि ऑटोमेटेड कार्स, तो आपके दिमाग में आएगा टेस्ला, क्योंकि वो उसके हिसाब से ब्रांडिंग हो चुकी है, उसके हिसाब से पोजीशनिंग हो चुकी है। तो आपको यहाँ पे फोकस करना है ब्रांडिंग पे। आपको रखना है कि आपका जो बिजनेस है उसकी क्या USP है, ठीक है। मतलब USP का मतलब क्या होता है कि USP मतलब क्या है कि आप कौन सी चीज के लिए ज्यादा फेमस। जैसे मैं एप्पल की बात करता हूँ, उनका प्राइवेसी के रिलेटेड है, ठीक है, प्राइवेसी उनका ज्यादा USP है। सैमसंग है तो उनका डिस्प्ले है। तो ऐसे आपको अपने बिजनेस के रिलेटेड कुछ ना कुछ USP सोचनी है और उस USP को टारगेट करके लोगों तक पहुंचाना है। उससे क्या होगी, ब्रांडिंग ज्यादातर होगी। और उस ब्रांडिंग के लिए हम लोग आगे जाके सीखेंगे कि आप ब्रांड अवेयरनेस का कैंपेन भी कर सकते हो, क्योंकि उसके थ्रू कैंपेन होगा तो ज्यादातर लोगों तक मतलब पहुंचेगा और वहां से सेल होगा। जैसे जोमेटो स्टार्टिंग में आया था तो फ्री डिलीवरी ज्यादा से ज्यादा देता था और आपको बोलता था कि आप कौन से भी लोकेशन पर कहीं पे भी हो और उस एरिया में कोई भी आपकी प्रोडक्ट मतलब फूड डिलीवरी मतलब फूड सेल कर रहे हैं तो आप वहां से कुछ भी परचेस कर सकते हो। आपको विद इन 30 मिनट्स या कोई भी एक अच्छा टाइम ड्यूरेशन में आपको आ जाएगा। तो वो इस तरीके से ब्रांड बना रहे थे। फिर यहाँ पे आता है रीच। अवेयरनेस और ब्रांडिंग होने के बाद आपको टारगेट करना है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचो और रीच के रिलेटेड कंटेंट बनाना है, ठीक है। रीच के रिलेटेड कंटेंट बना मतलब आप इस तरीके से वायरल पोस्ट रखो। अब ज्यादा से ज्यादा ये फोकस करो कि कौन से मीम्स चल रहे हैं मार्केट में, कौन सा, जैसे अभी एक फेस्टिवल आ रहा है तो फेस्टिवल रिलेटेड कंटेंट होना चाहिए। तो आपको वो रीच के अकॉर्डिंगली कंटेंट लिखना है। अब यहाँ पे बात आती है लीड्स मतलब आपको क्या करना है कि जैसे लीड्स में पर्टिकुलर होगा कि सेल, डिस्काउंट, ठीक है। जैसे अभी आपका क्लोथिंग ब्रांड है तो आप स्टार्टिंग में 50% ऑफ दे रहे हो, 30% ऑफ दे रहे हो, 20% ऑफ दे रहे हो। दिवाली सेल आ रही है, होली सेल आ रही है, होली का सेल आ रहा है, तो आपको देखना है। फिर यहाँ पे आपको गिव अवेज रन कर सकते हो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग, नए लोग आपके साथ जुड़ पाए। अगर आप इन चीजों पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देते हो तो यहाँ पे आपका सेल होगा और यहाँ पे आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। और उसके बाद अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो तो आपके रिपीट कस्टमर्स आएंगे। तो कन्वर्जन के रिलेटेड आपको कंटेंट आइडिया सोचना है, रिपीट कस्टमर्स के रिलेटेड आपको कंटेंट आइडिया सोचना है। रिपीट कस्टमर्स आप कंटेंट आइडियाज में क्या आएगा, जैसे आप बोलते हो कि जो भी हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको हम अगेन मतलब 1 ईयर के लिए हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। उस मेंबरशिप में क्या होगा कि आपका क्या मेंबरशिप में क्या होगा कि आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो आपको उस पर 80% डिस्काउंट मिलता है, या तो फिर आपको एक्सेसरीज गिफ्ट मिलता है। मतलब आपको कुछ रिपीट कस्टमर्स के लिए काफी एक अच्छा सेल यूनिक आइडिया सोचना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको कंटेंट अपडेट करना होगा। तो ये सारा का सारा फेसबुक पे हमारे को ध्यान करना है। मतलब जैसे अवेयरनेस के लिए हम लोग क्या सिटी, टारगेट ऑडियंस, इंटरेस्ट पे ध्यान रखेंगे। फिर ब्रांडिंग के लिए हम लोग ध्यान रखेंगे। फिर रीच मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात। तो ये एक न्यू बिजनेस स्टार्टअप के लिए मैंने सोचा है। वैसे आपका बिजनेस क्या, उसके अकॉर्डिंगली आपको एक स्ट्रेटेजी बना के उस पर काम करना होगा,
ठीक है, तो ये तो मैंने आपको काफी कुछ डिस्कस किया, पर यहाँ पे हमारी बात होती है कि हम कंटेंट कैसे क्रिएट करें। ये तो आपने सबसे ये शेयर किया, पर हमारे को कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, तो आपको सबसे पहले तो रिसर्च करना है मार्केट में। मैंने जैसे बताया कि क्या आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड किस हद तक है, क्या लोगों को ज्यादा अच्छा लग रहा है तो किस तरीके से अच्छा लग रहा है, मतलब उसके क्या डिसलाइक्स क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है, उसकी लाइक्स डिसलाइक क्या है, हमारी जो प्रोडक्ट है क्या ज्यादा से ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अपने कस्टमर्स को समझना होगा, लर्न मतलब करना होगा, या तो फिर आप कोई एक इंडस्ट्री में हो तो आपको सबसे पहले समझना है। जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग मेरा फील्ड है, तो मैं क्या करूंगा, वो ज्यादा से ज्यादा उस फील्ड को मैं समझूंगा, ठीक है। उसके बाद समझने के बाद मैं यहाँ पे मैं एक प्लानिंग बनाऊंगा। तो एंगेज में क्या होगा कि उसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा, मैं इस तरीके से कंटेंट प्रोड्यूस करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे से जुड़े, मतलब मैं लाइव वीडियोस कर सकता हूं, मैं सेमिनार्स रख सकता हूं, फिर मैं फ्री कोचिंग क्लासेस रख सकता हूं, कोचिंग मतलब कंसल्टेंसीज वगैरह रख सकता हूं। उससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग मिलेंगे और मेरा उसमें क्या फोकस रहेगा, एजुकेशन मतलब एडुकेट करना है लोगों को कि डिजिटल मार्केटिंग आपके बिजनेस के रिलेटेड क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी भी लोग क्या समझते हैं कि फेसबुक मार्केटिंग में सिर्फ पोस्टिंग होती है और एड्स रन करना होता है, बट वो नहीं होता है। हमारे को काफी एक अच्छे कंटेंट स्ट्रेटेजी पे काम करना होता है और स्ट्रेटेजी हमारी यूनिक होनी चाहिए। और फिर यहाँ पे फाइनल गोल होगा सेल, जो मैंने आपको काफी अवेयरनेस और रीच के थ्रू तो बताया, बट आपको सबसे पहले आपको अपने इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज होना चाहिए, वो सबसे पहले सीखना है। फिर आप किस तरीके से एंगेज हो पाओ उस तरीके से कंटेंट रखना है, फिर लोगों को एजुकेट रखना है और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सेलिंग पर्सपेक्टिव से आपको कंटेंट प्रोड्यूस करना है। अब यहाँ पे रिसर्च की मैंने एक प्रोसेस भी रखी हुई है कंटेंट मार्केटिंग रिसर्च के रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, डिफाइन दी बायर, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारे को क्या करना है कि आपका जो बायर है, ठीक है, जो परचेस करने वाला है, उसका डेमोग्राफिक क्या है, उसके बिहेवियर क्या है, उसकी इंटरेस्ट क्या है, उसकी नीड्स क्या है। सबसे पहले तो आपको समझना है कि उसका बिहेवियर कैसा है, वो कौन से टाइम पे ज्यादा से ज्यादा फोन यूज करता है। जैसे मैं अभी यंगस्टर्स को टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो ज्यादातर तरीकों से होल टाइम सारा दिन मोबाइल में तो लगे ही हुए होते हैं। तो आपको देखना है कि उसका बिहेवियर क्या है, उसको किस तरीके से कंटेंट अच्छा लगेगा, वो उनका प्रोडक्ट में क्या डिसलाइक और लाइक्स क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको कंटेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। फिर आती है नीड्स, क्या आप प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो, तो सबसे पहले देखो वो उस बायर की नीड है कि नहीं है, ठीक है। अभी लेट्स से मैं एक एग्जांपल की बात करूं, सपोज मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। कोचिंग इंस्टीट्यूट में अभी मैं एक सपोज मैं एक एरिया में पढ़ रहा हूँ, वहां पे मैं आर्ट्स जैसे कॉमर्स साइंस आर्ट्स फील्ड होती है, आर्ट्स फील्ड के रिलेटेड मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं सिर्फ ऑफलाइन रख रहा हूँ। तो अभी के टाइम पे ज्यादा से ज्यादा उसकी नीड है ही नहीं, है नीड, पर ज्यादा तो लोग आएंगे ही नहीं। पर आप देखो कि आपके लोकेशन में किसकी नीड है, तो वो आपको देखना होगा कि क्या चीजों की नीड है। क्या आप फूड ब्रांड लॉन्च कर रहे हो तो वो ज्यादातर चलेगा कि नहीं चलेगा, तो वो आपको थोड़ा बहुत स्टडी करना पड़ेगा। सो गाइस, इस मॉड्यूल में सिर्फ इतना ही। जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहने वाला है। जो आप पॉइंट्स देख रहे हो, इन पॉइंट्स में हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे और काफी डीपली स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे।